झूठ और सच में एक हल्का सा फर्क होता है। एक ये कि झूठ के लिए आप प्रोपेगेंडा कैसे करते हैं और सच के लिए हकाइक कैसे सामने लेके आते हैं। मेरा ख्याल ये है कि खास तौर पर आज 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से जो फैसले आए उसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम खुलकर बात कर सकते हैं। और इसमें जहां हमने मौजूदा हुकूमत को रोज अव्वल से जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया, मेरा ख्याल यह है कि इस राय को अब तब्दील होने की जरूरत है। हमें याद होगा कि 26 नवंबर का जब इंसिडेंट हुआ था और उस वक्त जो लाशों की बात की गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे कायदीन थे जो ये कह रहे थे कि ट्रक भर के डेड बॉडीज खैबर पख्तूनख्वा पहुंचाई जा रही हैं। इतने नंबर्स हैं उन लाशों के कि वो काउंट करने से भी कासिर नजर आते हैं। मेरा ख्याल यह है कि उस पूरे बयानिए को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चल सकी और उसका हाल भी बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे साइफर का हुआ था। लेकिन अपनी हार कबूल कर लेने में, झूठे बयानिए को अपने कारकुनान और अवाम को बेचने में अगर कहीं उनसे कोई गलती हुई तो उसको तस्लीम कर लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर इसमें हमें क्रेडिट देना चाहिए इस वक्त की हुकूमत को, जिसने खामोशी के साथ न सिर्फ ये कि हकायक सामने लेके आए बल्कि ये भी कोशिश की कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बयानिया अपने कारकुनान या फॉलोअर्स को बेच रही है, जो बयानिया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लॉबिंग के जरिए मुसल्लत करने की पाकिस्तान पर कोशिश की जा रही है, उसको भी बेनकाब किया जाए। और उसके लिए जो एफर्ट्स हुकूमत की तरफ से किए गए, नैरेटिव बिल्डिंग से हटकर जिस तरह हकाइक सामने लाए गए, जिस तरह सवाल उठाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से कि कहाँ है वो लाशें, कहाँ है वो तमाम लोग जो कि जख्मी हुए, कहाँ है वो अमलाक जिनको हमारी तरफ से या सिक्योरिटी इदारों की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया। ये वो तमाम बातें और इल्जामात थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तवातुर से करती आई 26 नवंबर के बाद से लेके, लेकिन वो तसलसल कायम नहीं रख सकी क्योंकि हकाइक मौजूद नहीं थे। और मेरा ख्याल ये कि हुकूमत को इसका क्रेडिट नहीं बल्कि शाबाश मिलनी चाहिए कि वो बयानिए से हट के हकाइक की बुनियाद पर बात करती रही और आज वही हकाइक जो कि हमारे सामने नविश्ता दीवार हैं और उसके बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर खामोश तमाशाई देख रहे हैं। उसमें सिर्फ यही नहीं बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो चुकी है कि कम से कम जिस तरीके से हम फेक न्यूज के ऊपर बिलीव करते हैं, जिस तरीके से हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स को सच मान लेते हैं, हकाइक को अगर सामने रखा जाए तो तस्वीर का बिल्कुल मुख्तलिफ रुख नजर आता है।